हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दादी पोती। आज के दिन हमारे घर में सांझी माँ की स्थापना की जाती है। उनकी पूजा और स्थापना कैसे की जाती है वो आपको मेरी दादी बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज अमावस्या है और अमावस्या के बाद नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रे अब से लेकर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में हम करते हैं। एक ये भी परंपरा है कि आज के दिन हम अपने अपने घरों में झांझी माता की स्थापना करते हैं। झांझी माता, सांझी माता जो कि एक देवी का ही स्वरूप है, उसको हम अपने घर में स्थापित करते हैं। अगर हम थोड़ी दूरदृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह ग्रामीण पारंपरिक एक तरीका है देवी मैया की पूजा करने का। और गांवों में, अक्सर गांवों में हम देखते हैं कि जैसे ही श्राद्ध प्रारंभ होते हैं उसी दिन से हम अपने अपने घरों में जोहड़ से काली मिट्टी लाकर झांझी माता का निर्माण करते हैं। काली चिकनी मिट्टी से ही हम उनके शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे मुख बनाते हैं, हाथ पैर बनाते हैं और शरीर को आकार देने के लिए विभिन्न प्रकार की टिकलियाँ बनाई जाती हैं। फिर इसे धूप में सुखाया जाता है और रंगों से, खड़िया है उससे हम इन्हें रंगते हैं, सुखाते हैं और फिर उनकी पूजा अर्चना करके नीचे गोबर में दीवार पर लगाकर उसको एक रूप देते हैं माता रानी का। मैंने अपने बचपन में भी ऐसा बहुत किया है। जब हम अपने गांव में थे तो हमारी जो चाची, ताई, बुआ जी, दादी, वो 15 दिन पहले से इसका निर्माण प्रारंभ कर देती थी। और क्योंकि हम बच्चे थे तो इसलिए हमको एक छोटा सा काम दिया जाता था, सिर्फ टिकली बनाने का, जो कि उसके झांझी मैया के शरीर के आकार को देने के लिए उनको सुशोभित करता था। और प्राकृतिक चीज़ों से ही माता के आभूषण बनाए जाते थे, जैसे उनकी जौ माला, मटर माला, मिट्टी को गोल बनाकर रंग कर विभिन्न प्रकार के रंगों में उनकी माला बनाई जाती थी। कान के झुमके बनाए जाते थे। मिट्टी से ही जौ को हम रंग के उनकी जौ माला बनाते थे, हाथों की चूड़ियाँ बनाते थे, कंगन बनाते थे। उनको रंग करके एक बहुत ही सुंदर उसको आकार दिया जाता था। और आज के यानी अमावस्या के दिन शाम को हम उसे दीवार पर स्थापित करते थे। इस तरह हम झांझी मैया का निर्माण करते थे और शाम के समय से ही हम उनकी पूजा अर्चना शुरू करते थे। गांव में ऐसा एक परंपरा थी कि प्रत्येक घर से कुंवारी कन्याएं, महिलाएं सब एकत्रित होकर माता रानी के आरता करती थी। और आरता करने के लिए वो अपने एक घर का ही नहीं करती थी, अपने घर से निकल के मोहल्ले में आसपास के 5-10 घरों में आरता करके और फिर वो शाम को उनके भजन गाते थे और उसको बड़ी धूमधाम से अच्छी तरह से मनाते थे। मन बड़ा प्रसन्न रहता था। और उन दिनों में आपस में एक दूसरे के घर से दक्षिणा स्वरूप सब अनाज देते थे। उस अनाज को इकट्ठा किया जाता था और दशहरे के दिन जब अनाज से सामान मिलता था तो उसका हम प्रसाद लेकर आते थे और आपस में सब बांट कर उसे खाते थे। तो इस तरह से हम झांझी मैया की पूजा अर्चना करते थे। और फिर दशहरे वाले दिन हम सुबह सुबह स्नान कराते थे मैया और उन्हें भोजन कराते थे, जैसे लौकी का रायता, जवे, खीर, फ्रूट्स। इनको झांझी मैया को भोजन ग्रहण करके बाकायदा उन्हें फिर हम एक खुरपे की सहायता से निकालते थे और इकट्ठा करके उसमें एक
टब में या तसले में भर लिया जाता था और उनके साथ में थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा आटा, हल्दी, चावल, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे ऐसे कहकर हम जाते थे और उसको तालाब में विसर्जित कराते थे। तो 9 के 2 दिन इस प्रकार से नहा धोकर सुबह शाम माता की पूजा अर्चना होती थी और हम इस तरह से उनको अंतिम दिवस, अंतिम नवरात्रे के दिवस उनको बहते पानी में, किसी जोहड़ में या किसी तालाब में उनको विसर्जित करते थे। तो दोस्तों, ये हमारे गांव की एक संस्कृति थी जो कि प्राय अब विलुप्त होती जा रही है। बड़े दुख की बात है कि हमें आज भी उस परंपरा को जीवंत रखना चाहिए और हर हिंदू का ये फर्ज बनता है कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी ग्रामीण परंपराएं हों, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी आशा के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और आपने को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन नवरात्रों के लिए। तो जिनके घरों में माता की पूजा अर्चना की जाती है, सांझी मैया रखी जाती है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि कृपया इस परंपरा को बनाए रखें। जय माता दी, जय माता। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे घर में झांझी मैया की स्थापना करने जा रहे हैं और हम उनकी स्थापना कैसे करते हैं वो हम आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे घर में झांझी मैया की स्थापना की जा रही है। अब हमारे घर में झांझी मैया की स्थापना हो चुकी है। जय माता दी।